एग्जाम का ट्रिक भी देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग को बस ये वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कंधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो थे एक सो जाए फिर घर तो सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिए रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपने नजरिए रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू प्रिया मैम और आप लोग देख रहे हैं वन शॉट सिलेक्शन। तो आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आज जो हम पढ़ाएंगे जैव विकास, क्या पढ़ाएंगे? जैव विकास। तो खास करके यह एसएससी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी में जितने भी एग्जाम आएंगे उसके लिए जो है इसमें निचोड़ एसएससी का एग्जाम पॉइंट लाए हैं, जो कि हमारे जैव विकास से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखते रहना है। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को एग्जाम पॉइंट यानी कि एग्जाम का ट्रिक भी देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग को बस ये वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जिनकी सोच जो है हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। जैसे कि आप एक चिड़िया को देखे होंगे, घोंसला बना लेता है बहुत बड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली वो बड़ा सा घोंसला बना लेता है, ऐसा नहीं होता है। वो छोटे 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 तिनके को जमा करके ही घोंसला बनाता है। तो हम लोग को उस चिड़िया से सीखना है कि एक घोंसला कैसे बनता है। एक तिनका देख के याद आया, तो ये तिनका देख के लगता होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तिनका से जो है हम लोग सब मिलकर घोंसला बना सकते हैं। तो जैव विकास का निचोड़ है इसमें, जो एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को के लिए लेकर आया है जैव विकास। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जैव विकास में क्या है, मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जितने भी हम बताएंगे जैव विकास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे जैव विकास में हम लोग क्या देखेंगे, विकासवाद का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, विकासवाद का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सिद्धांत होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे न्यूटन का तृतीय नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, उसमें क्या हुआ था, जब उसके कपार पे सेब गिर गया था तो उन्होंने ये मेथड तैयार कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार विकासवाद का सिद्धांत जो है यह किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत मेरे प्यारे प्यारे गोलगप्पे कौन दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आप लोग सभी जानते हैं कि पहले जितने भी जीव पाए जाते थे वह प्रायः धीरे धीरे क्या हो गया? विलुप्त हो गया, यानी कि धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो कह रहा है निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग कब पाए जाते हैं? पुरापाषाण काल में। ये शुतुरमुर्ग निम्न काल में कहाँ पाए जाते थे? तो पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और ही जबरदस्त है। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है। देखिए, शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है, ये करता है आनुवंशिक गलती। कौन करता है? आनुवंशिक गलती। और आप लोगों को एक उचित बात बताना चाहूंगी कि जब आप अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है,
मन भटक जाता है, तो मन को जो है एकाग्र करने के लिए क्या सोचना चाहिए? जब हम कभी भी बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने के दरमियान क्या होता है, मन जो है सोचते हो अब नहीं पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग छात्र छात्राओं को पढ़ने में इतनी कठिनता होती है, उसको याद करने में, समझने में कठिनता होती है, लेकिन जिन्होंने वो बुक बनाया होगा वो कितना कठिन परिश्रम किया होगा। तो हम लोगों के लिए ये इतना समझना और याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको सोचिए, विकासवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया, ये दिया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। सोचिए ये कितना मेहनत किया होगा, कितना मेहनत करने के बावजूद ये विकास का सिद्धांत दिया। और हम लोग समझने में क्या करते हैं, बहुत कठिन लगता है, हम लोग का माथा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। क्या सोचना है कि एक चिड़िया का घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया। तो इसका जो है हम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन एक एक करके टॉपिक समझा देंगे। तो अगला पॉइंट में देखिए क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक जो है कौन है? तो यह है प्रवर्सन। ध्यान दीजिएगा, प्रवर्सन, ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? यह है प्रवर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक आनुवंशिक विकार नहीं है। देखिए, आनुवंशिक विकार कहने का मतलब होता है जो माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आनुवंशिक रूप से देखने को मिलता है, वो क्या होता है, आनुवंशिक विकार। तो एड्स जो है, एड्स क्या है, ये आनुवंशिक विकार नहीं है। तो एड्स के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से जिक्र कर देते हैं। एड्स क्या है, ये आनुवंशिक विकार नहीं है, लेकिन एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी भी है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि एड्स जो है HIV विषाणु के कारण होता है, और एड्स से बचना बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उसको बचाना मुश्किल है, लेकिन एड्स से हम लोग सुरक्षा कैसे पाएंगे, उसका ध्यान रखना है। एड्स देखिए, एड्स कैसे होता है, ये असुरक्षित यौन संबंध से होता है, ये सब लोग जानता है, ठीक है। तो एड्स जो है ये कोई आनुवंशिक विकार नहीं है, ये हम लोग ये जो है हम लोग गलतियों से यौन असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या करते हैं, ये होता है। तो ये आनुवंशिक विकार बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये डायनासोर कह रहा है कि किस अवधि के दरमियान क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो ये हो गया क्रेटेशियस के मध्य में, ठीक है, क्रेटेशियस के अध्ययन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जबरदस्त है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ये एक लाइन पढ़ने में, समझने में, सुनने में बड़ी माथा भारी होता है कि ओ नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, ये आने वाला नहीं, वो जाने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक का क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में फंसने वाला है। इसमें देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कह रहा है डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये है हुगो डी ब्रिज के द्वारा प्रस्तावित किया गया। बताइए इन्होंने कितना मेहनत किया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत को उत्पादन किया, ठीक है। और हम लोग को एक लाइन पढ़ने में, 1 मिनट देने में, समय देने में क्या होता है, कठिन लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उद विकास का सिद्धांत विकसित किया। उद विकास का सिद्धांत क्या किया, विकसित किया। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। कौन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको जो है स्तनधारी समझते हैं ना, जो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकता है, मतलब दूध पिला सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्तनपान। तो स्तन महाकाल को स्तनधारियों का महाकाल्प भी के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूतनजीवी सिनोजोई। क्या है, नूतनजीवी सिनोजोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप
डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? ध्यान दीजिएगा, ये डायनासोर के बारे में बोल रहा है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसका देन है? तो ये देन किसका है? अपेंडिक्स का, सॉरी लुईस अल्वारेज का। किसका है? लुईस अल्वारेज का। नेक्स्ट है एक अवशेषी अंग है। ध्यान दीजिएगा, ये अवशेषी अंग क्या होता है? जब हम लोग बुक को लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो कभी कभार क्या हो जाता है, कीड़ा फंस जाता है, और दूसरे दिन जब हम बुक को पलटते हैं तो क्या होता है, वहां कीड़ा का चित्र बन जाता है, अपशिष्ट बच जाता है। ठीक है, तो वही हो जाएगा अवशेषी। तो इनमें करा एक अवशेषी अंग कौन है? तो ये है अपेंडिक्स। ये क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स क्या है? देखिए, अपेंडिक्स है एक अवशेषी अंग। किस प्रकार? जिस प्रकार हम लोग बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ कीड़े आकर उसमें चिपक जाते हैं और उसका अपशिष्ट छोड़ जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, उस कीड़े का, उस मच्छर का अवशेषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा हम्पर्ट स्पेंसर। कौन? हम्पर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन, किसी व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मेयर। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट मेयर। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन। क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है। एक स्थान से क्या होता है? शुरू होता है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे क्या कहेंगे? उसका आंसर हो जाएगा अनुकूली विकिरण। क्या हो जाएगा? अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है? भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वादमना, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? वादमना, महाराष्ट्र। और इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए नीचे है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्न ने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबीएस हॉल्डेन। क्या हो जाएगा? जेबीएस हॉल्डेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वर्गीकी के बारे में। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे जो कि एसएससी के लिए क्या है, वीवीआई का क्यूब यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें है वर्गीकी। ध्यान दीजिएगा, ये वर्गीकी क्या है? वर्गीकी संदर्भ के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? ये वर्गीकी जो है, वर्गीकी संदर्भ के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है। ये क्या है? एक वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए,
निम्न वर्गीकरण श्रेणियों में श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। इसका आंसर हो जाएगा गण। क्या जाएगा इसका आंसर? गण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त विलियम आइचलर को। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, आप लोगों के लिए और ही इससे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और आप लोग जो एंड तक बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन डैश किया था? तो ये किए थे हीटेकर महाराज। कौन के थे? हीटेकर महाराज। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या मिनट हुआ था?